नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी ने तीसरी बार सरकार तो बना ली, लेकिन परेशानियां और चुनौतियां बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जहां पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि बीजेपी के 18 से ज्यादा विधायक मंत्री ऐसे हैं जो कोर्ट में फंसे हुए हैं, जिनकी सदस्यता अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो जा भी सकती है। लेकिन आज चर्चा करेंगे बीजेपी के एक ऐसे मंत्री और विधायक को लेकर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। यानी कि अब चर्चाएं ये भी शुरू हो चुकी हैं और कांग्रेस के लोगों में एक आशा भी ये जग चुकी है कि एक सीट पर तो उपचुनाव जरूर हो ही जाएगा अगर कांग्रेस के हक में फैसला आता है, अगर बीजेपी मंत्री और विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आता है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार के मंत्री और युवा नेता के रूप में, युवा चेहरे के रूप में, जिन्होंने अपनी पहचान इस बार के चुनाव के बाद बनाई है। पलवल से विधायक गौरव गौतम और हरियाणा सरकार के अंदर वो खेल मंत्री भी है। आपको बता दें कि गौरव गौतम ने जब से चुनाव जीता है तभी से वो हाईकोर्ट में फंसे हुए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर पलवल से ही उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले विरोधी दल से नेता पूर्व मंत्री करण दलाल ने उनके खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने हवाला दिया था कि मंत्री गौरव गौतम ने गड़बड़ी करके चुनाव जीता है, उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम किया है, धर्म के नाम पर लोगों को जो है भ्रमित करने का काम किया, वोट लेने का काम किया, जो संवैधानिक तौर पर बिल्कुल ही गलत है, जो संवैधानिक प्रक्रिया के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा अपवाद है। और इसके साथ ही पूर्व मंत्री करण दलाल, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि ईवीएम में भी गड़बड़ी की गई, गड़बड़ झाला किया गया है, जिसके बाद ही गौरव गौतम पलवल से चुनाव जीत पाए हैं। हालांकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में गौरव गौतम को तलब किया गया था और उनसे इस संबंध में जवाब मांगा गया था, लेकिन गौरव गौतम ने एक बार भी इस मामले में कोई भी जवाब लिखित या मौखिक तौर पर हाईकोर्ट को नहीं भेजा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी सख्ती अपनाते हुए अब मात्र 3 दिन का समय गौरव गौतम को, जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, उनको दिया है, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही काफी समय गौरव गौतम को दे दिया था, उनके जवाब का इंतजार किया था, लेकिन गौरव गौतम की तरफ से जब कोई भी जवाब नहीं मिला तो उसके बाद हाईकोर्ट को ठोस कदम उठाना ही पड़ा और उन्होंने 3 दिन का आखिरी समय गौरव गौतम को दिया है, जिसके बाद अगर गौरव गौतम का जवाब आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए डे बाय डे जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि गौरव गौतम का यह मामला कहीं ना कहीं उस समय ज्यादा तूल पकड़ गया जब करण दलाल, जो कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व में मंत्री रहे, उन्होंने याचिका दायर करने के साथ साथ इससे संबंधित सबूत भी, पुख्ता सबूत भी कोर्ट में पेश कर दिए थे, कोर्ट के सामने रख दिए थे। ऐसे में तभी से लगातार यह चर्चा जोरों पर है कि गौरव गौतम के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं वो कहीं ना कहीं ठोस हैं, पुख्ता हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि यहां पर कांग्रेस का पलड़ा कुछ ज्यादा ही भारी नजर आ रहा है। बात की जाए पूर्व मंत्री करण दलाल की, तो उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट के सामने याचिका दायर करने के बाद सबूत रखे, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि उनके अंदर एक आशा की उम्मीद जरूर नजर आई है, उनको एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आई है कि पलवल सीट के ऊपर उपचुनाव वो करवा सकते हैं अगर कोर्ट की तरफ से उनके हित में फैसला आता है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, जिनकी कुर्सी के ऊपर खतरा बना हुआ है, जिनके ऊपर पूर्व मंत्री करण दलाल के कारण संकट के बादल मंडरा चुके हैं और जिनकी सदस्यता भी भंग हो सकती है, खत्म हो सकती है अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है, तो ऐसे में वो क्या जवाब जो है ये आखिरी 3 दिन कोर्ट की तरफ से इनको दिए गए हैं इस समय में भेजते हैं, या फिर इस बार भी गौरव गौतम कोई जवाब नहीं भेजेंगे, तो ऐसे में कोर्ट क्या कुछ जो है ठोस कदम, ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाने वाला है। वही आपको बता दें कि पलवल से विधायक और बीजेपी के मंत्री गौरव गौतम ने इस मामले में हाईकोर्ट से कुछ और समय की डिमांड की थी, लेकिन कोर्ट ने इस बात को जो है यह कहते हुए नकार दिया कि उनको पहले ही बहुत समय दिया जा चुका है, अब उनके पास केवल 3 दिन बचे हैं। अगर वो इन 3 दिनों में कोई जवाब नहीं देते तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ऐसे में अगर गौरव गौतम अब भी जवाब देने से बचते हैं तो
तो उनका पलड़ा कहीं ना कहीं कमजोर होगा। और कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री करण दलाल जो कि पलवल से गौरव गौतम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने ही जो कोर्ट में याचिका दायर की है, उनका पलड़ा भारी हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और ऐसे में गौरव गौतम का पलवल सीट पर बचना मुश्किल की जगह नामुमकिन सा हो जाएगा। गौरव गौतम की कुर्सी जानी तय हो जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या वास्तव में ही पलवल विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी से पहली बार टिकट लाने वाले युवा चेहरे गौरव गौतम चुनाव लड़ते हैं, जीत दर्ज करते हैं और टक्कर में कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रहे करण दलाल को मात दे देते हैं, तो ऐसे में क्या अब उनकी कुर्सी सुरक्षित रहेगी? क्या वो अपनी विधानसभा की सदस्यता बचाए रखने में कामयाब होंगे? क्या वो इन 3 दिनों के अंदर जवाब दे पाएंगे? और क्या वो जो जवाब देंगे उस पर सुनवाई के बाद कोर्ट उनके हित में फैसला देगा? और अगर उनके हित में फैसला नहीं आया तो ऐसे में गौरव गौतम क्या करेंगे? अगर हित में फैसला आया तो वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर किसी भी सूरत में उनके खिलाफ फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आता है तो ऐसे में उनकी कुर्सी जाएगी, उनकी सदस्यता जाएगी, तो साथ ही उपचुनाव की भी तैयारी शुरू हो सकती है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि पलवल विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी विधायक पर, बीजेपी मंत्री पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उनको कुर्सी का डर सता रहा है, सदस्यता जाने का डर सता रहा है। तो ऐसे में क्या अब वो सुरक्षित रह पाएंगे? क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखती है? क्या वास्तव में ही बीजेपी के मंत्री गौरव गौतम ने धर्म के नाम पर वोट मांगकर चुनावी जीत दर्ज की? और साथ ही क्या पलवल विधानसभा सीट पर भी ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, जिस तरीके से कांग्रेस नेता करण दलाल ने आरोप लगाए हैं? क्या वास्तव में ही ईवीएम पहले ही सेट कर दी गई थी? इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता और पलवल विधानसभा सीट के लोग क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।